संपत कुमार जी, वर्षाताई गायकवाड, प्रणितीताई शिंदे यांनी व्यासपीठावर यायचे। जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष दिलीपरावजी, त्याच पदावर प्रदेश काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष प्रणितीताई शिंदे, मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आणि आमदार प्रज्ञाताई सातव यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी स्वागतपर आपलं भाषण द्यावं। भारत जोड़ो यात्रा के सभी भारत यात्रियों का मैं कड़मनुरी नगरी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये राजीव सातव साहब की कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि पर आज ये भारत यात्रा आई हुई है। इस समय यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय जो हम सब में ऊर्जा भर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो यात्रा लीड कर रहे हैं, वो हम सबके भैया राहुल भैया जी और हमारे सीएलपी लीडर बाला साहेब थोराट जी, हमारी माता जी रजनीताई सातव जी, हमारे पीसीसी लीडर नानाभाऊ पटोले जी, वर्षाताई गायकवाड़ जी, मानिकराव ठाकरे जी, प्रणितीताई जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी दिलीप देसाई और संपत कुमार जी और सभी उपस्थित और सभी मेरे भाइयों और बहनों, ये यात्रा कन्याकुमारी से हुए 28 जिलों से 1780 किलोमीटर पैदल पदयात्रा चलती हुई आज 65 दिन पूरे हुए हैं और ये हमारे राजीव सातव साहब की कर्मभूमि कड़मनुरी में ये यात्रा आई है। इस यात्रा में किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, बल्कि ये यात्रा सभी तमाम देश प्रेमियों की यात्रा है। जो सभी जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है और हम सबको जाति भेद में धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ राहुल जी आपको कि हमारे इस कड़मनुरी में और हिंगोली जिले में हमारे इस गांव में हम लोग आधे हिंदू है आधे मुस्लिम है, लेकिन हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल रहते हैं, भाई भाई हम भाईचारे से रहते हैं। हम लोग दिवाली भी उसी जोश से मनाते हैं और ईद भी हम लोग उसी जोश से मनाते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह राजीव सातव साहब आपके साथ अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक थे, उसी तरह हम सब हिंगोली जिले के और कड़मनुरी नगरी के लोग हमारी जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके साथ आपके पीछे रहेंगे। और रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, बाधाएं आती है तो आए, धीरे गले की घोर घटाए, पाओ के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में आग जलाकर हंसते हंसते चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सबको इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब लोग आगे भी जो यात्रा चल रही है उसमें उसी ताकत के साथ चलते रहेंगे।
और एक बार आप सब लोग, सभी भारतवासी, सभी भारत यात्रियों के लिए, कळमनुरी नगरी के लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतनी जोरदार बजाइए कि यहाँ कळमनुरी के छोटे से गांव में जो गूंज उठेगी, ये 1000 किलोमीटर दिल्ली के तख्त को भी हिला देना चाहिए। आप सब लोगों ने इस भारत यात्रा में हम सबको इतना साथ दिया है और हिंगोली जिले ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने में जो ताकत दिखाई है और जो हजारों की तादाद में आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद। अब हम सबको इस भारत जोड़ो यात्रा में ऊर्जा भर रहे ऐसे हमारे राहुल भैया आ रही है, जोरदार तालियां। थोड़ा पानी देंगे मुझे। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी जब मैंने स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का स्वागत किया तो मुझे अपने मित्र राजीव सातव की याद आई। और मैं सोच रहा था कि ऐसी ही मीटिंग में वो यहां हमारे साथ बैठे होते। अमर रहे राजीव सातव। तो दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरा मित्र था, काम अच्छा करता था, मगर उससे भी ज्यादा दुख इस कारण हुआ कि मैं जानता हूं कि आपकी जो आवाज है वो राजीव सातव के मुंह से निकलती थी। जब भी वो मेरे पास आता था, वो आपकी बात करता था। अपनी बात उसने मेरे साथ नहीं की। तो दुख हो रहा है। खुशी हुई है कि मैं यहां हूं, अपने मित्र की कर्मभूमि में आया हूं। खुशी हो रही है कि आज उनकी पत्नी मेरे साथ पूरा दिन चली। बहुत सारे नेता चल नहीं पा रहे, मगर ये चली सुबह से शाम 6 बजे से अब तक। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और ये श्रीनगर तक जाएगी। और ये देखिए, ये जो तिरंगा है, इसको ऊंचा करिए जरा। ये जो है, इसको हम श्रीनगर में जाके फहराएंगे। और मैसेज देने, ऐसे नहीं, मैसेज देने कि इस देश को बांटा नहीं जा सकता, इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती, इस देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। ये हमारा, ये यात्रा का लक्ष्य है। काफी लोगों ने पूछा, यात्रा की क्या जरूरत?
सीधा जैसे आजकल करते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी चले जाते, उधर एक भाषण कर लेते, जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और फिर सीधा वहां से जाके कन्याकुमारी हवाई जहाज में जाके श्रीनगर जाके वहां पे झंडा फहरा के कह देते भारत जोड़ो। उससे फायदा नहीं होता। हमें जरूरत क्यों पड़ी? कुछ दिन पहले मैंने भाषण में मजाक किया, माइक ऑफ करके मैंने भाषण में मजाक किया, कहा कि जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 3 काले कानूनों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसानों के लिए, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। कैसे ऑफ होता है भैया? ये किधर है? मैं दिखाना चाहता हूं। कहां है ये? देखो, कांग्रेस पार्टी का माइक ही ऑफ ही नहीं होता। ठीक है, आप बात समझ गए। तो लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है, लंबे भाषण करो, नहीं ऐसे भाषण होता है, किसी को समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता, करते जाओ कुछ नहीं होता। तो वो रास्ता बंद। फिर मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये हैं हमारे मित्र, मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये बोलना भी चाहें, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी रास्ता बंद। तो जनता की आवाज उठाने के लिए सब रास्ते बंद हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचा। जिस सड़क पे जनता चलती है, उसी सड़क पे कांग्रेस पार्टी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर चले और जनता की आवाज सुने और जनता को अपनी बात बताए। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अच्छा, इसमें बड़ी अजीब सी बात हुई, और आप मुझसे मत पूछो, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछ लो, किसी भी नेता से पूछ लो, हमारे जो भारत यात्री हैं उनसे पूछ लो। 7 बज रहे हैं शाम के, सुबह से हम चल रहे हैं, आज 24-25 किलोमीटर हम चल लिए, मगर एक भी यात्री को पता नहीं क्यों थकान नहीं हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है। आमतौर से व्यक्ति सुबह उठता है, फ्रेश होता है और शाम को थक जाता है। यहां हमको लग रहा है कि भैया अभी अभी पहला कदम लगाया है। अब आप देख रहे हो, मैंने सोचा इसके बारे में, ये क्यों हो रहा है। इसका कारण है, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम आपका जो प्यार है और आपकी जो शक्ति है उसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमें धकेल रही है पीछे से। हम हमारा
सेशन 15 से 20 मिनट का होता है। 7 घंटे हम आपकी बात सुनते हैं, 15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सुबह किसान से बात हुई, उसका खेत हमारे सामने था। उसने मुझे रोका, कहा राहुल जी मेरा खेत देखिए। अब यहां पे जो भी किसान है इस बात को समझ जाएंगे। कहता है मुझे राहुल जी मेरा खेत देखिए। खेत पूरा बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, सोयाबीन का खेत था। मुझे कहता है राहुल जी मैंने बीमा का पैसा भरा, मैंने बीमा का पैसा भरा, मेरा खेत बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री बीमा योजना में मैंने पैसा भरा है, मेरा खेत बर्बाद हो गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम कहां फोन करूं, ना मुझे वेबसाइट मिलता है, ना कोई फोन उठाता है। मगर मुझे जिस चीज के लिए, जिस बीमे के लिए मैंने पैसा भरा था, उसका मुझे 1 रुपया नहीं मिला और नहीं मिलने जा रहा है। मैंने उससे पूछा बताओ भाई, आपने पैसा भरा, पैसा हवा में तो गायब नहीं होता। क्या आपने पैसा जेब से निकाला, ऐसे फेंका और जादू से वो गायब हो गया? ये तो नहीं होता ना। कभी हुआ आपसे? हुआ किसी के साथ? गायब तो नहीं होता ना। मतलब अगर आपके जेब से निकला कहीं ना कहीं तो जाएगा, सही बात। तो मैंने उसको पूछा भैया ये बात बताओ, ये अगर बीमा का पैसा आपकी जेब में नहीं आया तो किसकी जेब में गया? जवाब यही उसने दिया, यही जो आप कह रहे हो उसने कहा। कहता है राहुल जी आज के हिंदुस्तान में को रोजगार नहीं मिलता, किसान भूखा मर रहा है। छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तोहफे दिए 2। एक नोटबंदी और दूसरा गलत जीएसटी। और सारे के सारे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। फायदा सिर्फ 2-3 बड़े उद्योगपतियों का है। ये भैया दिन भर सुनने को मिल रहा है। किसान से पूछो, वही कहता है, वही बात कहता है। मजदूर से बात करो, कहता है भैया हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। छोटे दुकानदार से बात करो, कहता है जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया। तो फायदा किसका हो रहा है? 3-4 बड़े अरबपतियों का। और 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, डेलीगेशन आया था। उन्होंने कहा देखो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा गलती क्या की? कहते हैं गलती की नोटबंदी, उनने गलती की। मैंने कहा गलती कुछ नहीं की, यह गलती नहीं थी, यह जानबूझ के किया गया है। आपको कहा था काला धन मिटा देंगे, सही बात है, मिटा देंगे। कितने साल हो गए नोटबंदी के? 6 साल हो गए। 6 साल 2 दिन, 6 साल 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे। उन्होंने कहा था काले धन को मिटा दूंगा। मिट गया क्या? नहीं मिटा। 15 लाख आ गया? नहीं।
तो जो इस देश में अपना खून पसीना देता है, जो देश को रोजगार देते हैं, जो देश को भोजन देते हैं, उनके लिए इस सरकार ने क्या किया मुझे बता दो। मैं हूं यहां पे, मैं 10 मिनट खड़ा हूं, बता दो उनके लिए क्या किया उन्होंने। एक काम बता दो। जीएसटी लगाया, नोटबंदी में फायदेमंद बात क्या की? देखो कोई जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, अब बेरोजगारी की बात उसको छोड़ो, चलो महंगाई की बात करते हैं। मुझे बताओ, यूपीए के समय गैस सिलेंडर कितना का था? उस टाइम मोदी जी कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर है। आज कितने का है? आज मोदी जी कहते हैं 1100 रुपए का हो गया। पेट्रोल 60 रुपए का होता था, उस टाइम कहते थे 60 रुपए का पेट्रोल हो गया। देखो डबल होने वाला है, 106 रुपए का। मोदी जी कहते हैं कि 106 रुपए का पेट्रोल हो गया, नहीं। तो ये कारण है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इस देश में 3-4 अरबपति हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो भी बिजनेस उनको चाहिए उनको मिल जाता है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीफोन हो, बैंकिंग हो, जो भी इनको चाहिए मिल जाएगा। मगर अगर इस देश के युवा को रेलवे, वो प्राइवेटाइजेशन पे अभी आऊंगा, वहां तो गया नहीं, अभी शुरू ही नहीं किया मैंने। अगर इस देश का युवा रोजगार चाहता है, उसको रोजगार नहीं मिल सकता। हाँ, और आपके यहां से प्रोजेक्ट उड़ते हुए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गया, गायब। तो इसीलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। ये श्रीनगर में जाके रुकेगी, उससे पहले कोई भी शक्ति इसको नहीं रोक सकती है। और मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे साथ हजारों लोग सुबह 6 बजे से चल रहे हैं और यहां तक 25 किलोमीटर हमारे साथ चले हैं। आपने अपना प्यार हमें दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति आपने इस यात्रा को दी। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।